हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर इस्लाम मोहम्मद तवाब, हर्बल अड्डा से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीच बीच में कुछ टॉपिक्स लाता रहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि इसके समाज में कैसी जागरूकता फैले, लोग अवेयर हों अपने मर्ज़ के बारे में, जो डिसीज़ कंडीशन होती है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, उसको समाज में हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी महामारी के रूप में भी फैल रही है जो हर 5वीं लड़की, हर 6वीं लड़की, हर 10वीं लड़की को ये प्रॉब्लम आ रही है। उमन जो हम क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, उसको देखने के बाद ही हमको अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट PCOS की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, या थायराइड की तरफ जा रही नहीं जा रही है, या जो ओबेसिटी है हमारी, और ओबेसिटी के साथ में अगर आपको हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम होती है, तो इसको एक अगर समझना चाहें हम इसको, तो PCOS इज अ सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म एंड ओबेसिटी एसोसिएटेड विद इनलार्ज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। मतलब इसमें अगर पेशेंट हमारे पास आता है, ओबेसिटी कोई कंप्लेन के सामने दिखता है कि पेशेंट ओबेस है, इसके बाद अगर देखते हैं कि उसको हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, यानी चेहरे में बाल आना और दाढ़ी मुछ की बाल आना, क्योंकि ये मेल पैटर्न की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ये फीमेल में पाई जाती हैं तो ये एबनॉर्मलिटी में आता है, और ये कहीं ना कहीं हमको हाइपर एंड्रोजन की तरफ इशारा करता है। इसके साथ में पेशेंट बहुत से ऐसे होते हैं जो एक्नी वल्गरिस से बहुत परेशान होते हैं, चेहरे में उनके कील मुहासे मुस्तकिल निकलते रहते हैं, और बहुत सारे उनका इलाज करवाते रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। लेकिन जैसे हमको कील मुहासे निकलते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर दिखा दें, माहिर रिजल्ट के पास जाकर दिखा दें। इसी तरह हमें बालों की समस्या आती है तो हम बालों वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ओबेसिटी की दिक्कत आती है तो किसी और के पास डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब तक अगर हम अवेयर होते हैं अपनी इस मर्ज़ के बारे में कि आखिर हो क्या रहा है, अगर हम अवेयर होंगे, प्रॉपर हमारे पास अपनी हिस्ट्री हमारी होती है, हम डॉक्टर्स किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर या किसी आयुष चिकित्सक के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को हम शेयर करते हैं, तो आपको डायग्नोसिस मिलती है कि कहीं ना कहीं आप PCOS के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि PCOS में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। PCOS में आपको सबसे पहले ओबेसिटी, 80% पेशेंट आपको ओबेस मिलेंगे, इसमें 20% एक्सेप्शन है, और साथ में ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, मासिक का सही तरीके से ना आना या बंद हो जाना। और अगर फर्दर कंडीशन देखें कि जो ये अगर मासिक सही नहीं आता, तो इसका मतलब वो ओवुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमको आती है। ओवुलेशन प्रॉब्लम होगी तो आगे फर्दर जाके वो हमको इनफर्टिलिटी की तरफ पहुंच जाता है। तो ये जो समाज में बीमारियां हैं जो कि बहुत ही कॉमन तरीके से फैल रही हैं, और इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म रिस्क इसका समझें कि इसका PCOS का लॉन्ग टर्म रिस्क क्या होता है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, रिकरेंस जो है उसको प्रेगनेंसी लॉस होती है, और ओवरियन फेलियर विद आफ्टर सर्जरी। मेरे तजुर्बे में आया है, मैंने देखा कि कुछ पेशेंट आते हैं मल्टीपल सर्जरी कराने के बाद, तो उनका जब कंसीव करना चाहते हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है? मल्टीपल सर्जरी उनकी हो चुकी होती है। तो मेरी तो एक गुजारिश है कि जिस भी चिकित्सक के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, तो उसको एडवाइस, सर्जरी बहुत ही लास्ट ऑप्शन होता है कि उसको हम सर्जरी एडवाइस करें। लेकिन मैंने देखा है कि 12 mm का सिर्फ फॉलिकल्स अगर होता है, क्योंकि यूँ ही 1 महीने में ठीक हो जाता है, उसको भी लोग सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी प्रेफर करवा देते हैं रूरल एरियाज़ में, और वो पेशेंट एक तकलीफ से गुजरता है। अगर आपका ओवरियन सिस्ट जो है 3 से 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, सिंपल सिस्ट है और या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो उसको चाहिए कि आप अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ आप जाइए, क्योंकि आयुष के अंदर एक है कि इसको PCOS को हम मैनेज कर सकते हैं। तो PCOD के लिए भी स्पेसिफिक कुछ दवाएं आती हैं जो हम अपने क्लिनिक्स में या मतलब में हर्बल अड्डा के जहाँ हमारे फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ यूज़ होती हैं। उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एसोसिएट जो भी सिम्टम्स होते हैं PCOS में, चाहे वो सिस्ट के हों
या एमेनोरिया का हो या ओलिगोमेनोरिया का हो, उनका मेंसेस रेगुलेट होता है, तो 2 से 3 महीने की ट्रीटमेंट में पेशेंट का जो है मेंसेस रेगुलेट हो जाता है और उसकी सिस्ट भी गायब हो जाती है। लेकिन एक बात हमको ध्यान देना होगी, ये जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ रिकरेंस वाला मर्ज़ है। ये आपको ठीक होगा, फिर रिकरेंस हो जाएगा, फिर होगा, फिर रिकरेंस हो सकता है। इसलिए हम अपने इसको जो ट्रीटमेंट के साथ में अपनी लाइफस्टाइल जो है हमको अपनी थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आपका जो सुबह से लेकर सो के उठना, एक बिस्तर वापस जाने तक कि जो भी हमारे क्राइटेरियाज हैं उसको हमने शेड्यूल करना पड़ेगा। थोड़ा वर्कआउट है अपना करना पड़ेगा, थोड़ा जो हमारी ग़िज़ा होती है यानी फूड सिस्टम हमारा है, क्योंकि हम 3 टाइप से फूड्स लेते हैं जो हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद फैट है। तो जो हमारा बैलेंसिंग डाइट होना चाहिए, क्योंकि जो PCOD के पेशेंट में एक्चुअली में जो पेशेंट होता है वो थोड़ा ओबेज होता है, और ओबेज पेशेंट को डाइट बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कीटो डाइट का उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट और लो फैट डाइट का उसको सेवन करें। थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा जो हम अपने वर्क को इतना आलसी बना लेते हैं, अपने घर में हम अपने आप को आलसी बना के रखते हैं, थोड़ा होमवर्क जो भी करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम इससे छुटकारा हमको इससे मिल सकता है, और जो बार बार की रिकरेंसी होती है उसमें हम काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। और क्योंकि हर्बल मेडिसिन में आयुर्वेद है या यूनानी है, इसमें एक खूबी ये होती है कि जो मर्ज़ होता है, जो कॉज होता है, वो किसी न किसी हेल्थ की वजह से होता है, यानी वात पित्त कफ की वजह से होता है या सौदा सफर बलगम की वजह से होता है। तो क्योंकि ये ज़्यादातर मर्ज़ होते हैं ये बलगमी अमराज वाले होते हैं, तो हमको इस पर बहुत खास ख्याल करना पड़ता है कि किस तरह मुंजिज़ और मुस्लिल देकर हम मरीज़ का हेल्थ को बाहर करते हैं, खारिज करते हैं। इसमें एक डोजेज प्रॉपर वे पे होती हैं, इसमें जोशांदा पिलाए जाते हैं, इसमें कुछ पाउडर्स हैं, कुछ सिरप हैं, इसमें कुछ लोकल एप्लीकेशन की दवा भी आती हैं। तो उसका अगर हम प्रॉपर वे पे ट्रीटमेंट करते हैं तो हम अपनी 2 चीज़ हैं, अपना मेंसेस क्लियर नियमित रख सकते हैं, दूसरा हम अपना वेट नियमित रख सकते हैं, और इनसे जब होने वाली कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। डॉक्टर तवाब।